हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इस चैप्टर की ये है 5th एक्सरसाइज 2.5, जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक्स आइडेंटिटीज हैं उसे हम पहले देख लेते हैं, वो क्या क्या है। तो ये आप प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पहले उसे देख लेते हैं। और कुछ और भी एड ऑन हुई है आपकी इस क्लास 9 के अंदर, उनको भी देख लेते हैं। जैसे पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो आपके पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसी तरह माइनस वाला जो टर्म है इसके लिए हो जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपका x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और थर्ड है आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला हो जाता है। यानी कि इस तरह से जैसे अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हो उन नॉलेज को भी यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी एड ऑन हुई है, यानी कि फर्स्ट 4 जो है जिसमें x प्लस ए प्लस और उसके बाद x प्लस बी, ये वाला जो है, इन चारों के अलावा और कुछ और एड ऑन हुए उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास 8 तक आपने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जरूर पढ़ा होगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसमें एक्स वाई की जगह आप लोगों ने ए बी के टर्म में से पढ़ा होगा कि ए बी का होल स्क्वायर, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस हो सकता है, बाकी चीज वही है, वेरिएबल अलग हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5th, उसे ध्यान से देखो। यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई और जेड। इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो पहले तीनों का स्क्वायर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसके बाद 2 के साथ पहले एक्स वाई फिर वाई जेड, और उसके बाद थर्ड है आपके पास जेड एक्स। और इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 6, जिसमें एक्स और वाई का होल क्यूब है, जिसका आप देख सकते हैं आइडेंटिटीज आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब, और उसके बाद 3xy, और उधर उसके बाद ये प्लस में x और y हो जाएंगे। इसी तरह नेगेटिव वाला भी ऐसे ही होगा। नेगेटिव वाले में बस डिफरेंस ये रहेगा, ये जो y स्क्वायर है यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाता है, और यहाँ जो आपके पास 3xy है यहाँ पे ये नेगेटिव में है, और इधर ये आपको नेगेटिव में दिखाई देंगे। और प्लस वाले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव वाले में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको नेगेटिव में देखने को मिल जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसे एक्सपेंड करके भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, चाहे इसे शॉर्ट फॉर्म वाला ये वाला भी यूज कर सकते हो या एक्सपेंड किया हुआ भी यूज कर सकते हो। इसी तरह जो प्लस वाला है ये एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे नहीं दे रखा है, आप चाहो तो इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो। जब इसे आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास एक्स क्यूब वाई क्यूब, और उसके बाद ये 3x स्क्वायर वाई, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका 3xy स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो आप एक्सपेंड करके भी यूज करते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा लास्ट में जो है आपका ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और माइनस 3xyz, ये प्रॉपर्टी और आपको देख लेनी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं xyz तीनों को प्लस करना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर 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 प्लस में हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में इसके इसी में एड ऑन होता है माइनस xy माइनस वाईजेड और फिर माइनस जेड एक्स। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न करना है, इसे अच्छे से याद कर लेना है, ताकि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसे आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसे एक बार में याद भी नहीं होता ये सब। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर कहीं नोट डाउन करके रख लो, और डेली से रिवाइज करो, तब जाके याद होंगे। एक दिन में अगर एक भी करोगे आप तो विद इन अ वीक या 7-8 डेज में आप ये सारे याद कर लोगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए किस तरह के फ्रेम किए जाएंगे। जैसे आप ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपको, इनके प्रोडक्ट निकालने हैं और इसमें आइडेंटिटी यूज करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है जिसमें देखो फर्स्ट पार्ट, इसमें ये जो टर्म बन रहा है x प्लस ए और x प्लस बी वाला आपका बन के आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो फोर्थ आइडेंटिटीज है ये इसके अंदर यूज हो रही है। इसी तरह आपको अगर आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई करनी आ गई किसके अंदर कौन सा है, तो आप बहुत इजीली से कर पाओगे। अब ये देखो, ये आपके पास x प्लस ए और उसके अलावा ये आपके पास x माइनस एक बी हो जाएगा आपके पास, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, चाहो तो इसे प्लस करके ब्रैकेट में माइनस बना के भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट देखो, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, और इस तरह से बाकी जो है इसमें भी कुछ इस तरह से हो रहे हैं। जैसे ये आपके पास हो जाएगा x प्लस ए और उसके बाद x माइनस
माइनस ए, ठीक है, ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हो रही है। यानी कि जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करना सीख जाओगे तब जाके क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे इस वाले में भी देखो सेम ऐसा ही है, बट इसमें नेगेटिव आगे कर रखा है, पॉजिटिव को पीछे कर रखा है, बस इतना सा डिफरेंस है। यानी कि अगर इस आइडेंटिटीज में देखोगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इतने सारी जो आइडेंटिटीज है, ये थर्ड वाली जो है ये अप्लाई हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। बस ये है कि ये आरएचएस साइड में है, तो एलएचएस साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो अभी क्वेश्चन आपने देखा ना, ये फोर्थ और फिफ्थ, इसके अंदर बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये इन सबको आपको बोला गया है कि आपको जो इसका जो भी आइडेंटिटी है उसको यूज करना है और इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो मैं ऐसा करता हूं, एक सॉल्व करवाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा किस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो जैसे सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ही नोट कर लोगे, फर्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट। तो जैसे यहाँ पे आपके पास x प्लस 4 है, इसे नोट कर लोगे, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद x प्लस 10, ये भी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये x नहीं है बीच में भाई, ये अलग अलग ब्रैकेट है जो कंबाइंड हो गई है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसे लिख लोगे। उसके बाद लिखोगे बाय यूजिंग, ठीक है, जो आइडेंटिटी है उसको यूज करोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। और जो भी आइडेंटिटी है वो उसे आप मेंशन कर दोगे। जैसे यहाँ पे है x प्लस ए, और इसके अलावा ये ब्रैकेट में क्या है, x प्लस बी है आपके पास, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, यह कहने का मतलब है आइडेंटिटी नंबर 4 यूज हो रही है। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, वो पूरी आइडेंटिटी लिखने की जगह कई बार शॉर्ट में क्या करते हैं, आइडेंटिटी का नंबर लिख देते हैं कि आइडेंटिटी बाय यूजिंग आइडेंटिटी 4। देखो नंबर लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको पूरा क्वेश्चन के अंदर जो पूरी आइडेंटिटी है इसे लिखना होगा। जैसे आपने ये जो पूरा है x प्लस ए ब्रैकेट क्लोज, फिर x प्लस वाई, x प्लस बी, इस पूरे को लिखना होगा। जैसे ये आपके पास एक्स स्क्वायर और उसके बाद ए बी का प्लस करके, उसके बाद ये किससे x से इंटू हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा। तो इसको एज इट इज आपको इस तरह से लिखना है जैसे आप किसे पढ़ रहे हो। तो यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद ये जो ए प्लस बी है, इसके बाद एक्स आ जाएगा, वो लिख लोगे, ठीक है। देखो मैं यहीं से लिख रहा हूं, मैं कहीं अलग से नहीं लिख रहा हूं, मैं यहीं से देख के ही लिख रहा हूं। देखो ये लिखा, और लास्ट में ए बी है तो ए बी यहाँ पे प्लस में लिख देंगे, ठीक है। जब आप ये पूरी आइडेंटिटी लिख लोगे उसके बाद इसे सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स है तो एक्स का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ए और बी को ऐड करना है, ए की जगह यहाँ पे क्या है 4 है, एक बार लिख देता हूं। उसके बाद ये 10 है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, उसके बाद x आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x, और उसके बाद ये 40 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। और हाँ, ये जो आइडेंटिटी है इसे जरूर मेंशन करना। अगर आप इसे मेंशन नहीं करोगे तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपको 1-2 मार्क्स ही मिलेंगे, पूरे मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई हमें आइडेंटिटी मेंशन करनी है, और नंबर नहीं, पूरी आइडेंटिटी लिख के बतानी है। इसी तरह से आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो। इजी है आइडेंटिटी अप्लाई करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्वेश्चन सेंड करके भी मुझसे सोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करता हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे आप प्रीवियस छोटी छोटी क्लासेस में क्या करते थे, अगर ये 103 को क्वेश्चन दिया गया आपको कि मल्टीप्लाई करना है 107 से, तो पहले आप 7 से मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद आप 0 से मल्टीप्लाई करते थे, और उसके बाद आप 1 से मल्टीप्लाई करते थे, और आपका एक आंसर आ जाता था, ठीक है, कुछ ना कुछ आंसर आ जाता है। बट यहां पे आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे इसमें बोला गया है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, जो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप एग्जाम में ऐसा करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो छोटी क्लास में आप करते थे, आप छोटी क्लास में नहीं हो और बड़ी क्लास में आ गए हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। बेसिकली इन क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, आइडेंटिटी यूज करना है, और जब आप आइडेंटिटी यूज करेंगे तभी जाके आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो ये क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन का नंबर लिख लेते हैं सेकंड, और इसका फर्स्ट पार्ट सपोज मैं कर रहा हूं तो फर्स्ट लिख लोगे, और जो भी क्वेश्चन है एज इट इज उसे नोट कर लोगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसे हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करके हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3 लिख सकते हैं इसे, और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब ये देखो आइडेंटिटी बन गई, तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग, ठीक है, आप लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मेंशन करना है आपको। अगर आइडेंटिटी मेंशन नहीं करोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है कि आपको मार्क्स ना मिले। तो ये x प्लस ए और उसके बाद x प्लस बी वाला आइडेंटिटी जो है इसे एज इट इज नोट कर लो, और ये आपके पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ए और बी को प्लस करोगे और फिर y आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में ए और बी इंटू में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले को हम यूज करेंगे तो सॉल्व करेंगे। तो यहां चाहो तो आप साइड में लिख भी सकते हो कि x की जगह यहां पे क्या है 100 है, ठीक है। a की जगह आपके पास क्या है 3 है, b की जगह यहां आपके पास क्या है
7 है। तो जब ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो साइड में आप ये मेंशन भी कर दो कि x क्या हो रहा है आपका, b क्या हो रहा है, a क्या हो रहा है, सारी वैल्यू लिख दो और उसके बाद इसे सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जगह आपके पास क्या है 100 है, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ 100 कि जो है तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद a और b को प्लस करना है। a की जगह मेरे पास 3 है, b की जगह 7 है, दोनों को प्लस कर दिया और इनटू में क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद a और b, a b का मतलब है 3 और 7। ठीक है, लिख लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास ये कुछ 10,000 आ जाएगा और जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 7 और 3 को प्लस करोगे 10 हो जाएगा और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और ये जो आपके पास 3 इंटू 7 है इसको आप सिंपली ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लोगे तो 21 आ जाएगा आपके पास। अब इनको प्लस कर लो, 10,000 ये है, 1000 11,000 और ये 11,021 हो जाएगा आपके पास। तो यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया 11,021। यानी कि आंसर तो देखो मल्टीप्लाई करके भी आपका आ जाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन इस तरह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स आपको जब मिलेंगे जब आप प्रॉपर एनएटीडी यूज करोगे उसके बाद। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया। सेकंड पार्ट में आपको करना क्या जरा समझ लो। इसे ब्रेक करके 95 को ब्रेक करके आप लिख सकते हो 100 माइनस 5 कर सकते हो और इसे लिख सकते हो 96 को 100 माइनस 4 कर सकते हो। देखो ये जो है ये भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है इसके अंदर। क्योंकि सर इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो जैसे ये आपके पास 100 माइनस 5 है और 100 माइनस 4 है, इसको आप क्या लिख सकते हो जरा ध्यान से समझो। इसे हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके इस आइडेंटिटी को अगर हमें यूज करना है तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं 100 प्लस, अब ब्रैकेट में लिख के माइनस 5 और उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं इस तरीके से और इसको ये ब्रैकेट फिर से बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं इसको और ये 100 है और ये जो 4 माइनस में यहां प्लस लगा करके अंदर माइनस में ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बना के कर सकते हैं। यानी कि यहां पे अगर आप देखोगे x की जगह आपके पास क्या है 100 आ गया, a की जगह आपके पास क्या है माइनस 5 है, b की जगह क्या है आपके पास माइनस 4 है। इस तरह से आप नेगेटिव वाले में भी ये प्रॉपर्टी यानी कि ये आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। ठीक है, जरा ध्यान से देख लेना कि भाई a और b की जगह आप क्या लिख सकते हो। a की जगह तो ये माइनस 5 है, b की जगह क्या है माइनस 4 है और इस तरह से ये इसको अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है, आप इसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ज्यादा प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है या प्लस माइनस का साइन है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो जब आप इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर यूज करके करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दो पार्ट जो है इस क्वेश्चन के, वो आप खुद से करना। कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन वही कहूंगा कि प्रैक्टिस करना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ भी सकते हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि अभी तक तो इजी वाले आइडेंटिटी यूज हो रहे थे, अब आपको लगेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, कि इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व कैसे करना है कि इसके अकॉर्डिंग जो भी आइडेंटिटी उसे प्रॉपर यूज करके करना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर है, यानी कि कोई ऐसा आइडेंटिटी यूज करना है जिसके स्टार्टिंग में स्क्वायर आता हो और लास्ट में स्क्वायर आता हो। चलो देखो एक बार दोबारा से आइडेंटिटीज को देखते हैं। जो स्टार्टिंग में स्क्वायर आ रहा हो और लास्ट में स्क्वायर आता हो, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। स्टार्टिंग में स्क्वायर है और लास्ट में भी स्क्वायर है, कोई मिला आपको? जल्दी से देखो और बताओ मुझे। एक भाई स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड देखो, आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं इतने आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि सर कौन सी वाली अप्लाई करें। तो जैसे आप फर्स्ट वाली देख पा रहे हो, फर्स्ट वाले में क्या है कि उसके आरएचएस में देखो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है और लास्ट में क्या है वाई स्क्वायर है। कुछ इस टाइप का टर्म बन के आ रहा है, बीच में कुछ 2xy है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव वाला है। और नेगेटिव वाले में क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर, बीच में ये नेगेटिव में आ जा रहा है, जो कि क्या हो गया आपके पास माइनस 2xy हो गया। ठीक है, तो ये दोनों टर्म अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा सर इन दोनों को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखो, ऑल टर्म आपके पास क्या है पॉजिटिव है, इट मीन्स ये हुआ जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसे हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस करना क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू जो है प्रॉपर वो आइडेंटिफाई करना है। जब इसे आइडेंटिफाई कर लोगे तो इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लिख लोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप इस तरह लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे थर्ड है, थर्ड लिख लिया। फर्स्ट पार्ट कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट कर लिया, लिख लिया यहाँ पे। अब ये जो आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 6xy और उसके बाद वाई स्क्वायर, ये जो है इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कि 9 जो है 9x स्क्वायर को हम 3x और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3x और फिर y लिख लेंगे, और उसके बाद लास्ट टर्म जो y है वो तो y स्क्वायर है ही। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है यानी कि ये x की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो x की जगह आपके पास 3x है।
ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कैपिटल में लिख देता हूँ उस फार्मूले को। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और उसका 2xy है और उसके बाद ये z सॉरी y में रहने देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आपके पास आइडेंटिटी है, मैंने क्या किया, सिंपली बस इसको थोड़ा सा कैपिटल में लिख दिया ताकि ये स्मॉल और कैपिटल में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये x प्लस वाई, कैपिटल x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है, इससे हम लोग यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बाय यूजिंग, और इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी, आप दोनों में से कोई भी मेंशन करते हैं। आइडेंटिटी ही लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि सर आइडेंटिटी वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिफाई ही करना है। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे और इसे कैपिटल में लिख देना। तो कैपिटल एक्स की जगह आपके पास क्या है, 3x है। ठीक है, कैपिटल वाई की जगह क्या है, स्मॉल वाई है आपके पास, बस हो गया। अच्छा चाहो तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं कि स्मॉल 2xy, इसकी जगह भी लिख देते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत भी लिखो, लेकिन x और y जो है इसे जरूर आइडेंटिफाई कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास 3x इंटू ये आपके पास y आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे इसको फार्मूला लगा के, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x की जगह यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x है, y की जगह क्या है आपके पास, y हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया। चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे हम लोग ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। कैसे किया हमने, तो आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करके उसमें से अप्लाई करके और इसे हमने सॉल्व कर दिया। कितना इजी है ना, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा लगने वाला है। सही से लगाने आ गया आपका तो आप कर लोगे। अब देखो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड पार्ट को अगर देखोगे तो ये आपका जो सेकंड पार्ट वाला जो आइडेंटिटी है, ये वाला देखो ये अप्लाई हो रहा है, बीच में नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन यहाँ बता देता हूँ। इस वाले में ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल एक्स अगर लिख रहे हो तो ये आपके पास 2x हो गया, और कैपिटल वाई लिख रहे हो तो भाई ये इसकी जगह क्या आपके पास 1 है आपके पास, और जो 2xy है आपके पास इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू ये जो -4x इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2 आपके पास 2 इंटू का साइन चाहे तो ना भी लगाओ तो कोई बात नहीं है, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। अगर आपका मन नहीं लगाने का तो नहीं भी लगा सकते हो, ब्रैकेट यूज करके भी आप बता सकते हो। तो ये आपके 2 इंटू में 2x हो गया और इंटू में 1 हो गया। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में जब आप इसे सॉल्व करोगे तब आप इसे इस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है, माइनस वाला हो रहा है, यानी कि x माइनस वाई वाला। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल यूज कर रहे हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो x माइनस वाई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा रिजल्ट। तो x की जगह हमारे पास क्या है 2x और y की जगह क्या है -1 हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इजी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसमें देखो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जो कैपिटल y करके देखो यहाँ पे x स्क्वायर कर लेना, माइनस लिख लेना, और ये कैपिटल y लिख लेना। कैपिटल x की जगह आप लगा सकते हो x, और कैपिटल y की जगह आप लगा सकते हो y/10 लगाना है आपको। ठीक है, जब स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। और ये उसके बाद जो थर्ड आइडेंटिटी है ये वाली, ये इसके अंदर यूज हो रही है, जिसे आपको अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां पे आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, एक बार प्लस वाला टर्म लिख देना और एक बार क्या करोगे, माइनस वाला टर्म लिख करके इसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं थर्ड पार्ट भी या थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और मूव कर ले, आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो इसे एक्सपेंड करना होता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, इसमें आपको बोला जा रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इन सारे क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 और 6 सब के अंदर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज हो रही है। थोड़ा इजी हो गया। और वो कौन सी यूज हो रही है, तो ये आपकी जो 5th वाली है इसी के अंदर ये पूरी की पूरी जो सारी जो यूज हो रही है आपके पास सब में एक यही यूज हो रही है। बस आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, इन तीनों को आइडेंटिफाई करनी है। जब इसे आइडेंटिफाई कर लोगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं, पहले आपको सोल्यूशन लिख के देता है इस तरह से, और उसके बाद ये जो है इसे नोट कर लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट तो मैंने यहां लिख दिया x प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है, तो यहाँ पे जो होल स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ, कैपिटल x कैपिटल y और कैपिटल z लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये x है और ये आपके पास 2y है और ये आपके पास क्या है 4z है। बस इसमें आपको स्क्वायर टर्म में से लिख देना है बस। ठीक है, चलो करते हैं इसे सॉल्व। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर, ये मतलब ये जो है कैपिटल वाई की जगह या स्मॉल वाई, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा। मैंने 2 का स्क्वायर करके 4 कर दिया। अब उसके बाद जो 4z है इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का तो 16 आता है, z का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फर्दर आगे होता है 2xy, 2 इंटू में x की जगह x है, y की जगह क्या है 2y है, फिर 2
उसके बाद 2y ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है, और ये 4z है, ठीक है, ये लिख लिया। और उसके बाद एक टर्म और आ जाता है 2 ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि 4z और उसके बाद ये x हो गया। और जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ इस टाइप से आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। और उसके बाद जब इसे सॉल्व करो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4xy हो जाएगा, और इधर 2 इंटू 4 4 जा 16, तो 16yz हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 8xz हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे एक्सपेंड करके आप कर सकते हो। और यहां पे आप मेंशन करोगे बाय यूजिंग अब जो भी आइडेंटिटी आपने यूज करी है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं इसे कैपिटल में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि स्मॉल में तो ऑलरेडी लेटर्स यूज हो रखे हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसे कैपिटल में लिख देता हूं, ठीक है। इन सबका होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसका नीचे लिख देता हूं 2xy फिर 2yz और नेक्स्ट है 2zx, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले को यूज किया इसके अंदर और इसे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। यहां पे बस आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है कौन कौन सी है, और उसके बाद ये अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ईजी है, कोई टफ नहीं है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो x, y, z की जगह a प्लस b प्लस c भी लिख लेते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसे भी लिख करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने छोटी क्लासेस में हो सकता है a प्लस b प्लस c जो ABC टर्म में भी अपने आइडेंटिटी यानी फार्मूले लर्न किए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को करना कैसे है। प्रैक्टिस करो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ भी सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं, 5 ऑनवर्ड हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। वीडियो को लाइक कर दो ताकि आप लाइक को करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे इस चैनल को, और ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, इसके अलावा आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जब मैसेज करके आप अपने जो भी डाउट्स वगैरह है मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वो आइडेंटिटीज बोला था उसे लर्न जरूर कर लेना भाई, बिना उसके तो भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।